दुनिया की करीब 36% आबादी सिर्फ दो देशों में रहती है, भारत और चीन। और जब इतनी बड़ी मानव शक्ति और दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो पूरी दुनिया की धड़कनें रुक जाती हैं। लेकिन जब ये दोनों महाशक्तियां हाथ मिलाती हैं तो ग्लोबल ऑर्डर का बदलना लाजमी है। साल 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बर्फ की तरह जम गए थे। सीमाओं पर हजारों सैनिक टैंकों के साथ आमने सामने खड़े थे, मगर कूटनीति में कोई भी दुश्मनी स्थायी नहीं होती है। नई दिल्ली में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई ताजा हाई प्रोफाइल मीटिंग ने यह साफ कर दिया है कि दोनों देश अब कड़वाहट को पीछे छोड़कर अपने संबंधों को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए तैयार हैं। इस बैठक के तुरंत बाद जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया वो ये था कि भारत और चीन एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन नहीं है, बल्कि साझेदार हैं। बीजिंग की तरफ से जारी ऑफिशियल रीडआउट यानी कि आधिकारिक बयान में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने खुलकर कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। वांग यी का ये मानना है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन को किसी शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय एक लंबी सोच, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों का आपसी सहयोग न सिर्फ विकास के लिए जरूरी है बल्कि एक पूरे ग्लोबल साउथ की तरक्की का मुख्य इंजन साबित होगा। व्यापार, कूटनीतिक संवाद और अन्य क्षेत्रों में रुकी हुई कड़ियों को धीरे धीरे फिर से जोड़ा जा रहा है। चीन की तरफ से इस बात को रेखांकित भी किया गया कि सीमा पर स्थिति अब काफी हद तक सामान्य है और शांतिपूर्ण बनी हुई है। वांग यी ने यह भी कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट यानी महत्वपूर्ण हितों का सम्मान करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह कही गई कि सीमा विवाद या मतभेदों को पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कूटनीतिक नजरिए से इसका मतलब यह है कि बॉर्डर के मुद्दों को सुलझाने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन उसकी वजह से व्यापार, इकोनॉमिक टाइज और ग्लोबल इनिशिएटिव्स को पूरी तरह से ठप नहीं किया जा सकता। अब इस पर भारत का रुख कैसा रहा, समझदारी और संप्रभुता का सम्मान कैसे हुआ, वो समझाते हैं। चीनी रीडआउट के अनुसार भारत के NSA अजीत डोभाल ने सकारात्मक रुख का गर्मजोशी से जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि हाल के दिनों में भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच जो बैठकें हुई हैं, उन्होंने आगे बढ़ने का एक रास्ता साफ कर दिया है। भारत भी इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत है कि दोनों देशों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर होना चाहिए। अजीत डोभाल ने यह भी साफ किया कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, बशर्ते दोनों पक्ष अपने मतभेदों को मैच्योरिटी और समझदारी से संभाल लें। इस बातचीत में भारत ने एक जो बड़ा कूटनीतिक दांव खेला वो ये भी दोहराया कि वो चीन की संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी का सम्मान करता है और ताइवान के मुद्दे पर भारत की जो पारंपरिक नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बदले में भारत भी चीन से अपनी सीमाओं और संप्रभुता के लिए इसी तरह के सम्मान की उम्मीद रखता है। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पूरी मुलाकात का एक बैलेंस रिव्यू भी पेश किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंध में हाल ही में हुए घटनाक्रमों की बारीकी से समीक्षा की है। भारत ने इस बात पर संतोष जताया कि सीमा पर तनाव कम करने और रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में जो प्रगति हुई है वो सही ट्रैक पर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोभाल और वांग यी के बीच हुई इस चर्चा को रचनात्मक और दूरदर्शी यानी फॉरवर्ड लुकिंग करार दिया, जो ये दिखाता है कि भारत इस बातचीत को लेकर काफी गंभीर है और पॉजिटिव भी। तो अचानक से ये पूरा सीन कैसे बदल गया? इस पूरी कहानी की बैक स्टोरी को समझे बिना इस मुलाकात की अहमियत को नहीं जाना जा सकता। साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। कूटनीति और सैन्य स्तर पर दर्जनों दौर की बातचीत फेल हो रही थी, लेकिन पिछले एक साल में पर्दे के पीछे की कूटनीति ने कमाल कर दिखाया है। सबसे पहले दोनों सेनाओं ने विवादित जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहां से खुद को पीछे हटा लिया। इसके बाद देप्सांग और डेमचक जैसे बेहद ही पेचीदा और संवेदनशील इलाकों से भी सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई, जिसे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया। इसके बाद रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसने दोनों देशों के अधिकारियों को रिश्तों को फिर से रीस्टार्ट करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हाल ही में पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन शहर में हुए SCO शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने साफ कहा था कि भारत आपसी भरोसे, सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं को समझने के आधार पर ही रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है।
अब जब चीन के विदेश मंत्री खुद भारत के दौरे पर हैं, तो ये साफ है कि दोनों देश एशिया की इस नई सदी में अपनी ताकत को आपस में टकराकर बर्बाद करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। सीमा की शांति को कायम रखते हुए व्यापार और विकास की राह पर आगे बढ़ना इस समय दोनों देशों के हित में है और उचित भी है।